तालिबान कैप्चर्स की अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग विद ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी ग्रुप है उन्होंने क्लेम किया है कि वो अफगानिस्तान के 85% एरिया को उन्होंने कवर कर लिया है, उस पर जो है उनका कब्जा हो गया है। देखेंगे उसके बारे में क्या क्या है, कैसे उन्होंने कवर किया है। जैसे ही यूएस ने बोला कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और निकल गए, उसके बाद वहाँ पे तालिबानी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं और उनका जो है अब एक तरह से जो अफगानिस्तान ईरान से जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे जो बॉर्डर पे थे अफगान फोर्सेस, वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या तालिबानी हैं, कौन ग्रुप जो है ये क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इस कैसे उन्होंने इतना स्ट्रांग हो गए और क्या है, इसके बारे में अभी देखेंगे हम इस पूरे वीडियो में। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये पूरी जो है यूएस की एंट्री जो है अफगानिस्तान में 2001 में होती है, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 अटैक जब हो जाता है यूएस पे, उसके रिस्पांस में डब्ल्यू बुश 7 अक्टूबर 2001 को जो है ये अफगानिस्तान में रेड डालते हैं, जिसमें कि जो अटैक करते हैं ये न्यूयॉर्क में, सबको मालूम है ट्विंस टावर जो है, जिसमें कि 3000 के करीब लोग मरे थे। उस समय जो है प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने तालिबान में जो है एक युद्ध छेड़ दिया। तो तालिबान जो है फर्स्ट टुक द कंट्रोल ऑफ द काबुल इन 1996, और ये जो है काबुल पे जो है तालिबान जो है 1996 में ही कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली ये तालिबान जो है, वर्ड तालिबान आता है, तालिब मीन्स स्टूडेंट, मीन्स ये एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि ईस्टर्न जो बॉर्डर जो है पाकिस्तान से सटते हैं वहीं पे ये जो है फले और फूले। और ये भी कहा जाता है कि इसको बैक करने वाले जो है वो पाकिस्तानी थे, और इनके जो फॉलोइंग होते हैं ये इस्लाम, रेडिकल इस्लाम होते हैं, मतलब काफ़ी कट्टरपंथ जो है इस्लाम ये फॉलो करते हैं, जिसमें कि किसी को जो है औरतों को पढ़ाई से दूर रखना, म्यूजिक नहीं सुनना, म्यूजिक नहीं मतलब बजाना, और ये मतलब काफ़ी कट्टर इनके विचार होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और ये शरिया लॉ को फॉलो करते हैं और पब्लिक एग्जीक्यूशन भी करते हैं, मतलब कि सबके सामने जो है किसी को मारना जो है इनका जो है लॉ में है। तो देखेंगे ये इनका बैकग्राउंड है। तो ये वेयर डिड तालिबानी कम फ्राम, तालिबानी जो है अफगानी, जैसे ये 20 साल पहले जो है मतलब 2001 में ये यूएस इन्वेड, मतलब कि यूएस इसमें एंट्री लेता है, उससे पहले भी ये काफ़ी जो है वायलेंट रहा है, जहाँ पे मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही हैं। 1979 में आफ्टर कूप, मतलब कि जब वहाँ पे सत्ता थी उसको कूप करके सोवियत आर्मी इन्वेडेड, मतलब रसिया की भी एंट्री 1979 में थी। अफगान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहाँ सपोर्ट करती है। उसके रेजिस्टेंस में एक मुजाहिदीन नाम का जो है ग्रुप बनता है, जिसको कौन सपोर्ट करता है? यूएस, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरबिया और भी अदर कंट्रीज जो लाइक माइंडेड रहते हैं। 1989 में सोवियत यूनियन विड्रॉस, वहाँ से सोवियत यूनियन चली जाती है, उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वो चली जाती है। सिविल वार, लेकिन वहाँ पे जो गृह युद्ध है वहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे जो तालिबानी है, जैसे ही बताया मैंने कि पश्तो में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट ग्रुप जो है बेसिकली स्टूडेंट कहने के लिए है, लेकिन स्टूडेंट नहीं होते हैं, ये बहुत ही रेडिकल माइंड पीपुल होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, जो कि मतलब इनका काम ही है कि इस्लाम शरिया कानून को फॉलो करना और इस्लाम को कट्टरपंथ जिसको कहते हैं, कट्टर विचारधारा के लोग रहते हैं ये मेंबर ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस जो है, जो 2021 में जुलाई जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉस्को में, जो गए थे अब्दुल लतीफ़ मंसूर, राइट में देख सकते हैं आप, शहाबुद्दीन दिलावर सेंटर में, और सुहेल शाहीन जो है साइड में जो है लेफ्ट में, ये लोग पहुँचे थे जो है नेगोशिएशन करने के लिए अफगान जो गवर्नमेंट है उसके साथ मॉस्को में 9 जुलाई 2021 में। अच्छा, ये एक बात है सोचने की कि इनको फाइनेंस कहाँ से आता है, मतलब ये लोग बेसिकली इनको फंड कहाँ से आते हैं। तो जो इनके तालिबान जो ग्रुप जो मोस्टली जो डोमिनेटेड है वो पाकिस्तान बॉर्डर के जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इनको
बेसिकली कहा जाता है कि पाकिस्तान से इन्हें सपोर्ट मिलता है, और यहाँ अफ़गानिस्तान में ड्रग्स का ओपियम जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कि और माइनिंग है, टेक्सटाइल है, ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, 1.5 बिलियन ईयर। किससे? सिर्फ ड्रग्स से, जो कि अफगानिस्तान में पाए ओपियम प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान। इसको बेच के ये पैसा कमाते हैं। तो 20 ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो देखेंगे इसमें बारी बारी से कि जैसे कि 20 साल का जो है मतलब यूएस गया तो 20 साल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे जो है वहाँ पे अफ़गान फोर्सेस ने जो है लड़ा जो है तालिबानियों से, और उसके बदले में यूएस ने सपोर्ट किया अफ़गान गवर्नमेंट को। तो उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे किया जो है। 20 ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान, व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हेन। तो देखेंगे 20 सालों में जो है 2001 के बाद जो है 2021 तक के पूरे कार्यकाल को कि कैसे कैसे जो है इवेंट्स बढ़ते गए, कैसे कैसे घटना चक्र को देखेंगे कि 20 सालों में क्या क्या हुआ, अभी भी जारी है। तो 9/11 जो है सबसे पहला जो है ग्राउंड बना फाइटिंग के यूएस के लिए, यूएस लेड फोर्स के लिए, कि उन्होंने अलकायदा का जो ओसामा बिन लादेन है उसने जो है यूएसए के सॉइल पे मतलब धरती पे जो है उसने टेरर फैलाया। क्या किया उसने? 4 कमर्शियल एरोप्लेन को हाईजैक किया, जो जिसमें कि उसने 2 जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में है उसको कोलैप्स किया, एक जो है पेंटागन बिल्डिंग की वाशिंगटन की तरफ गया, और 1 क्रैशेस इन पेनिसिल्वेनिया, नियरली जो है 3000 लोग मारे गए इस पूरे प्रकरण में। फिर 7 अक्टूबर को जो है 7 अक्टूबर को 2001 को फर्स्ट एयर स्ट्राइक जो है करता है यूएस, तालिबान पे बॉम्बिंग करता है। अलकायदा की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी उसके गढ़ हैं, काबुल में, कंधार में, जलालाबाद में, सबको वो उड़ा देता है। ये पावर देता था कि वो, और इसने जो है एक जो सिविल वार वहाँ चल रही थी उसको जो है रिफ्यूज़ किया। तालिबानी जो थे, जो जिन्होंने पावर ले लिया था, लॉ जो 2 दशकों की जो लड़ाई थी सोवियत यूनियन जाने के बाद जो सिविल वार चल रहे थे, लेकिन वो जो है रिफ्यूज़ कर रहे थे तालिबानी जो है ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के लिए। इसीलिए एयर डिफेंस और स्मॉल फ्लीट ऑफ फ्लाइट एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आता है 13 नवंबर 2001 को फॉल ऑफ काबुल। इसमें जो है नॉर्दर्न अलायंस और ए ग्रुप ऑफ एंटी तालिबान रिबल्स बैक्ड बाय कोalition फोर्सेस एंटर काबुल एज अ तालिबान फ्ली द सिटी। और तालिबान को ये लोग मतलब फ्री कर, जहाँ पे काबुल है उस सेंटर को फ्री कर देते हैं 13 नवंबर 2001 को। जितने भी तालिबानी थे वहाँ से वो भाग जाते हैं। इस पिक्चर देख सकते हैं, उसी का एक पिक्चर है। फिर आता है 26 जनवरी 2004 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर। तो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लोया जिगरा एंड ग्रैंड असेंबली द न्यू अफगान कॉन्स्टिट्यूशन साइन इनटू द लाइन लॉ 2004 में बनता है। और इसके बाद जो है 7 दिसंबर 2004 को हामिद करजई जो बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और इनको बहुत पॉपुलर नेता थे वहाँ के अफ़गानिस्तान के, और इनकी ब्रॉड माइंडेड थी ये, मतलब एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और काफ़ी विचारधारा इनको लिबरल हैं, और ये मतलब इसलिए इनको जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। और ही सर्व्स 5 ईयर्स टर्म्स एज ए प्रेसिडेंट, और इन्होंने 10 साल जो है 10 साल तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। फिर आता है घटना चक्र में जो है मई 2006 यूके ट्रूप्स डिप्लॉयड टू हेलमंड। और हेलमंड जो है एक वही जगह है जहाँ पे तालिबानियों का जो तालिबानी ग्रुप है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो जो है कहाँ पे है? साउथ ऑफ द कंट्री, अफगानिस्तान के साउथ में जो है ये है। तो इनका द इनिशियल मिशन क्या था? इनका सपोर्ट करना प्रोजेक्ट को, बट जो यूके जो वहाँ फोर्स गई थी वो जल्द ही वहाँ से कॉम्बैट ऑपरेशन करके निकल गई, जिसमें कि 400-450 से ज़्यादा जो है ब्रिटिश ट्रूप जो है वहाँ पे मारे गए। फिर आता है 17 फरवरी 2009 ओबामा सर्च।
तो ओबामा जो है आते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि हम नंबर ऑफ़ ट्रूप्स जो है अफ़गानिस्तान में बढ़ाएंगे, वहाँ पे शांति लाएंगे एट दैट पीक। तो उन्होंने 1,40,000 जो है वहाँ पे मतलब अमेरिकन सोल्जर्स को भेजे। और इसी को बोलते हैं कि यूएस तो उसका उनका प्लान ये था कि जो स्ट्रेटेजी था, यूएस स्ट्रेटेजी इन इराक, वेयर द यूएस फोर्सेस फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सिविल पॉपुलेशन एज वेल एज किलिंग इंसर्जेंट फाइटर। तो ये मतलब कि वहाँ के सिविलियन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना था, और जो है इंसर्जेंट जो आ रहे थे ईरान से उनको भी जो है जो घुसपैठी आ रहे थे उनको भी रोकना था। फिर आता है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जो है 2 मई 2011 को जो है ओसामा बिन लादेन की हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, जिसमें कि एक ऑपरेशन जो है जो CIA वहाँ की जो एजेंसी है उसने किया, और ओसामा बिन लादेन को जो है 2 मई 2011 को मार देते हैं। और जिसमें कि पार्टनर जो है यूएस के साथ पाकिस्तान जो है एलाई रहता है वॉर ऑन टेरर पे। फिर आता है 23 अप्रैल 2013, इसमें जो है डेथ ऑफ मुल्ला उमर द फाउंडर ऑफ तालिबान। जो तालिबान का जो जनक था, जिसने फाउंड किया था, मुल्ला मोहम्मद उमर मर जाता है, और इसके डेथ को तालिबानी जो है 2 सालों तक, मोर देन 2 ईयर्स उसको छिपाते हैं। तो ये बात जो है अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस ने मुल्ला उमर डेथ का जो है बताया कि वो उसका जो है इलाज जो है पाकिस्तान के हॉस्पिटल कराची में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान इसको बार बार जो है डिनाई करता रहा। पाकिस्तान जो है हमेशा जो है तालिबान का सपोर्ट करता आ रहा है। 28 फिर आता है घटना चक्र में 28 दिसंबर 2014, नाटो एंड्स कॉम्बैट ऑपरेशन। और नाटो जो है यहाँ से बोलता है कि मैं यहाँ से निकल जाता है अपने फोर्सेस को लेके अफ़गानिस्तान से। और फिर 2015 में तालिबान का जो है फिर से रीसर्जेंस आता है। तालिबान जो है तालिबानी जो है सुसाइड अटैकर, कार बम्बर्स और अदर असल्ट जो है वो मतलब अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट पे करते हैं, उनके पार्लियामेंट पे, बिल्डिंग पे हमला करते हैं, सिटी कुंदूज में करते हैं, अटैक करते हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स बिगन ऑपरेशन, ISI भी वहाँ पहुँच जाती है अफ़गानिस्तान में सपोर्ट करने के लिए तालिबानियों का। फिर आता है 25 जनवरी 2019, डेथ टोल अनाउंसमेंट। अफ़गानिस्तान जो है अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गानी जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्होंने बताया कि 45,000 मेंबर ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड सिंस ही बिकम द लीडर 2014। और 2014 में ही जो है प्रेसिडेंट बनते हैं अशरफ गानी, और वो बताते हैं 2014 से लेके 19 तक के बीच में 45,000 अफगान फोर्सेस मारे जा चुके हैं तालिबानी द्वारा। तो इतनी खून खराबा, मतलब इतना जो है डेडली तालिबान के लोग हैं, इतने कट्टरपंथ हैं कि मतलब ये वहाँ के जो मानने वाले हैं उनको बोलते हैं लायन ऑफ द सॉइल, मतलब शेर हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबानियों को बोलते हैं। जबकि तालिबानी जो है एक टेरर ग्रुप है, टेररिस्ट हैं ये, जो कि बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे या कोई गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम को। फिर आता है 29 फरवरी 2020 को US साइन डील विद द तालिबान। द US एंड द तालिबान साइन एन एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस। तो ये जो है US और तालिबान जो है पीस का एग्रीमेंट लेके आते हैं, और ये होता है, जो मीटिंग होती है वो दोहा कतर में होती है। द US एंड द नाटो allies agrees to withdraw troops in 14 months if the militants uphold the deal। अगर मिलिटेंट अगर हट जाते हैं, मतलब अगर नहीं वहाँ पे सिविल वॉर करते हैं तो फिर वो हट जाएंगे। फिर आता है 11 सितंबर 2021, जिसमें कि US फोर्सेस ने बाइडन, जो इस समय जो बाइडन हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम जो है सारे फोर्सेस को, अपने जितने भी अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। तो इन्होंने फिर एक बार मौका दे दिया तालिबानियों को कि आप मतलब कि आप जो है अफ़गानिस्तान को फिर से जो है वही हेल बना दीजिए, वहाँ पे जो है वही शरिया कानून और विदाउट लॉलेस बना दीजिए। तो जिस काम के लिए USA ने जिस काम के लिए आए थे कि वहाँ पे जो है सिविल राइट्स
हो, वहाँ ह्यूमन राइट्स रहे, वहाँ पे गवर्नमेंट हो, कोई फ्रीडम हो सबको। जिस काम के लिए वो लॉ बनाने के लिए आई थी वो नाकाम रही। और 20 साल बाद उनका ये निर्णय वापस जाने का एक बार फिर जो है मतलब अफगान पीपुल के साथ मतलब एक तरह से धोखा हुआ कि वो आए थे, मतलब वो कहीं के नहीं रहे। फिर से जो है वही सीरियल ब्लास्ट होंगे और मतलब वहाँ पे जो है लोगों को मारा जाएगा। तो ये पर्पस जो बाइडन का जो डिसीजन था ये क्या सही था या गलत था, ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या वो सही था या गलत था। लेकिन इससे, क्योंकि भारत का पड़ोसी है अफगानिस्तान, तो इससे भारत पे भी प्रभाव पड़ता है। भारत के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो भारत इस समय सिचुएशन ये पड़ी हुई है कि वहाँ के लोग जो है, भारतीय जो हैं, वो अपना सामान बांध के रेडी हैं कि कब जो है तालिबानी आ जाएंगे और वो कह देंगे कि भैया यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। तो वो रेडी सामान सब चीज़ अपना रेडी रखे हुए हैं। जब जिस समय अगर तालिबानी ने कैप्चर कर लिया, जैसे कि काबुल हो गया, बढ़िया बड़ा बड़ा शहर कांधार हो गया, तो वो वहाँ से भागने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तालिबानी पावर में आ जाते हैं तो ये इंडिया के लिए ख़राब बात है। हाँ, फिर से जो है वहाँ पे टेररिस्ट का ये होगा, वो पाकिस्तान उन टेररिस्टों को फिर इंडिया के खिलाफ यूज़ करेगा। तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या जो अमेरिका ने किया, जो विड्रॉ करने का जो डिसीज़न लिया, वो क्या सही था या गलत था, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा।